हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के सेशन में हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इंक्वायरी क्या होती है और ट्रायल क्या होती है, और देखेंगे कि कौन से मोमेंट पे, कौन से स्टेज पे आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और खत्म होती है, कौन से स्टेज पे ट्रायल स्टार्ट होता है और इंक्वायरी स्टार्ट होती है। क्लियर? और लास्ट में करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को भी सॉल्व, जो बताएंगे कि क्या आपकी इन तीनों स्टेज, इन्वेस्टिगेशन स्टेज, इंक्वायरी स्टेज और ट्रायल स्टेज, क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, कब ओवरलैप कर सकते हैं, कहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती है इन स्टेजेस की, और इनके क्या प्रोविजंस दे रखे हैं आपके सीआरपीसी में। आज के सेशन में ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, स्टडी आईक्यू देता है स्टडी आईक्यू जुडिशरी कोर्स। इस कोर्स में हम कवर अप करते हैं आपके मेजर लॉज, माइनर लॉज, जजमेंट राइटिंग की क्लास, एसे राइटिंग की क्लास, करंट अफेयर्स और बाकी सारी चीजें जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। और अगर आपको हमारी इस पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं इनमें से किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से। सो लेट्स बिगिन। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, जहां पे हम देखते हैं, अगर बेसिक टर्म में बताऊं आपको कि भाई पुलिस जो है जांच पड़ताल करने गई है मामले की, उसको हम कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। करेक्ट? तो सपोज एक ऑफेंस कमिट हुआ, ऑफेंस कमिट होने के बाद क्या हुई, एफआईआर फाइल हुई। ठीक है, एफआईआर आपकी सीआरपीसी में कहाँ फाइल होती है, सेक्शन 154 में फाइल होती है। वहां पे आप गए, आपने पुलिस ऑफिसर को पूरी कहानी बताई कि भाई देखो देखो ऐसे ऐसे ऑफेंस हो गया है। नाउ ऑफेंस कमिट हुआ, एफआईआर फाइल हुई। एफआईआर फाइल होने के तुरंत बाद जो है पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। तो वो कौन सा पॉइंट है जहां से आपका इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, उस पॉइंट पे जहां पे आप एफआईआर फाइल करने जाते हो बिफोर दी पुलिस ऑफिसर। राइट? तो इस पॉइंट से हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है, जहां पे एफआईआर फाइल हुई और आपका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। अब ये कब तक चलता है? जब तक आपकी पुलिस ऑफिसर जो है पुलिस रिपोर्ट नहीं फाइल कर देता, तब तक ये इन्वेस्टिगेशन का टाइम चलता रहता है। तो कब तक, कौन से पॉइंट से चलेगा? जिस पॉइंट से आपने जो है एफआईआर फाइल करी बिफोर द पुलिस ऑफिसर, और कब तक इन्वेस्टिगेशन की स्टेज चलती है आपकी? जब तक पुलिस ऑफिसर जो है पुलिस रिपोर्ट ना सबमिट कर दे। क्लियर? तो अब इस इन्वेस्टिगेशन के बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं। सो मेनी थिंग्स अकर। क्या क्या होती हैं? पुलिस जाता है स्पॉट पे जहां पे ऑफेंस हुआ है, अरेस्ट करता है एक्यूज को, सीजर होता है इस बीच में। राइट? और आपका जो है सीजर होता है, उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक, एक्यूज पर्सन के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं, कन्फेशन रिकॉर्ड होते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, पुलिस ऑफिसर के सामने, और कन्फेशंस लिए जाते हैं, स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, और ये सारी चीजें कब हो रही हैं? आपकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो रही हैं। क्लियर? तो अगर हम ये देखें कि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज कब बिगिन होती है, तो तब शुरू होती है जब आप एफआईआर फाइल करते हो, आप जब एफआईआर दर्ज कराते हो पुलिस ऑफिसर के सामने। और कब तक चलती है? जब तक आपका पुलिस ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देता। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। तो ये है आपका इन्वेस्टिगेशन की स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। नाउ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द एफआईआर टिल फाइलिंग ऑफ द पुलिस रिपोर्ट। अब पुलिस को लगता है कि उसने ठीक से सफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन कर दी है, तो वो क्या करता है? पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर देता है। क्लियर? पुलिस रिपोर्ट जो है वो बनाकर सबमिट कर देता है। तो यहां पे वो पुलिस रिपोर्ट में क्या लिखेगा? या तो एक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया है। अगर ऑफेंस कमिट किया है तो वो चार्जशीट फाइल कर देगा, और चार्जशीट आपके कौन से प्रोविजन में फाइल होती है? सेक्शन 173 में। सेक्शन 173 में आपकी जो है चार्जशीट फाइल हो जाती है। क्लियर? अगर उसको लगता है कि एक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है, और अगर उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद कि एक्यूज ने ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो फिर वो क्या करता है? वो आपकी एक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर देता है। क्लियर? तो ये बात क्लियर हो गई। इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू होती है? जब एफआईआर दर्ज होती है। कब तक चलती है? जब तक जो है आप फाइल नहीं कर देते पुलिस रिपोर्ट। और इस पुलिस रिपोर्ट में दो बातें निकल के आ सकती हैं। एक, एक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है तो चार्जशीट फाइल हो जाएगी, नहीं किया है तो क्लोजर रिपोर्ट हो जाएगी। तो ये है आपका इन्वेस्टिगेशन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इंक्वायरी। अब जैसे ही पुलिस ऑफिसर ने पुलिस रिपोर्ट को सबमिट कर दिया, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है पिक्चर में आ जाएंगे। मजिस्ट्रेट साहब जो है आपके पिक्चर में आ जाएंगे। अब वो क्या करेंगे? वो कॉग्निजेंस लेंगे उस मैटर पे। क्लियर? वो जिसने फाइल करा पुलिस रिपोर्ट, तो वो देखेंगे, उस पर कॉग्निजेंस लेंगे।
कॉग्निजेंस दैट वेदर प्रोसीडिंग आर गोइंग फर्दर और नॉट, वो देखेगा कि हमें आगे फर्दर प्रोसीड करना है या नहीं करना है, मजिस्ट्रेट साहब चेक करेंगे। एट द सेम टाइम द जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे वो पुलिस रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे तो वो जो है पिक्चर में आ जाएंगे। तो मजिस्ट्रेट पिक्चर में कब आ रहे हैं इंक्वायरी में? तब आ रहे हैं जब आपकी पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो गई है। पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो गई है, मजिस्ट्रेट साहब जो है पिक्चर में आ गए तुरंत। अब वो आ गए, उन्होंने क्या किया, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया। तो जिस मोमेंट पे पुलिस रिपोर्ट को देखकर देखता है एक जज कि क्या हमें आगे जाना है केस में या नहीं जाना है, तो उस मोमेंट को आप क्या कहोगे कि भाई यहां से आपकी इंक्वायरी शुरू हो गई है। इस मोमेंट से जैसे ही पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपना जो है माइंड अप्लाई किया, अपना जुडिशियल विजडम अप्लाई किया, उसके बाद से ही आपकी इंक्वायरी शुरू हो जाती है। क्लियर? वो अपना जो है जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, इशू ऑफ प्रोसेस होगा उस केस में। क्लियर? अब इशू ऑफ प्रोसेस में क्या होता है भाई, या तो आप एक्यूज को बुलाओगे सम्मन देके या वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करोगे। क्लियर? अब जैसे ही मजिस्ट्रेट जो है अपना पुलिस रिपोर्ट को देखेंगे और डिसाइड कर लेंगे कि हमें इशू ऑफ प्रोसेस करना है या नहीं करना है, जुडिशियल माइंड अप्लाई किया जज साहब ने। अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, या तो सम्मन कर देंगे एक्यूज को या उसको अरेस्ट कर देंगे, वारंट इशू कर देंगे। क्लियर? अब जो है एक्यूज आ गया कोर्ट में तो उसको जो है डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे, उसको जो है डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे। एक्यूज विल अपीयर बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एट दिस टाइम द डॉक्यूमेंट ऑफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी गिवन टू द एक्यूज। इस टाइम पे जो है डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो है एक्यूज को दे दी जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे इंक्वायरी की कौन सी स्टेज शुरू हुई? वहां पे स्टेज शुरू हुई जहां पे पुलिस रिपोर्ट ने सबमिट किया। सबमिट होने के बाद जैसे ही जुडिशियल जज ने, मजिस्ट्रेट ने, जैसे ही मजिस्ट्रेट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया, वैसे ही आपकी इंक्वायरी की स्टेज जो है बिगिन हो गई। क्लियर? और कब तक चल रही है? चार्ज फ्रेमिंग तक ये इंक्वायरी की स्टेज आपकी चलती है। क्लियर? दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट इन फ्यू मिनट्स। पहले ये समझो कि आपका इंक्वायरी की स्टेज कहां पे शुरू हुई। उस मोमेंट पे जैसे ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपना माइंड अप्लाई किया, इशू ऑफ प्रोसेस किया, सम्मन देके बुलाया एक्यूज को या फिर वारंट से अरेस्ट कर लिया एक्यूज को। क्लियर? और उसके बाद उसको सप्लाई कर दी डॉक्यूमेंट्स उसके। क्लियर? जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको उसकी एक कॉपी एक्यूज को दे दी। ट्रायल क्या होता है? अब ट्रायल स्टार्ट होता है फ्रॉम वेयर द चार्जेस आर फ्रेम्ड। तो हमारा इंक्वायरी की क्या स्टेज हुई शुरू होने की, जहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपना माइंड अप्लाई किया, उसके बाद से कब तक, जब आप चार्ज फ्रेम कर रहे हो उस स्टेज तक। क्लियर? तो अगर आप ऐसे देखो तो यहां पे अगर मान लो आपका इन्वेस्टिगेशन बिगिन हुआ, यहां पे इन्वेस्टिगेशन बिगिन हुआ। क्लियर? यहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, मतलब एफआईआर यहां पे फाइल हुई थी। यहां पे क्या हुआ, पुलिस रिपोर्ट फाइल करी पुलिस ऑफिसर ने इस मोमेंट पे, और यहां से आपका इंक्वायरी शुरू हो गया। इंक्वायरी शुरू हो गया आपका यहां से। क्लियर? द मोमेंट पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई, यहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपना दिमाग लगाया, और यहां पे इस मोमेंट पे जहां पे आपने फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस किया, यहां से क्या है, ट्रायल बिगिन। कब तक? जजमेंट तक, जजमेंट एंड सेंटेंस ऑफ द एक्यूज। तो ये पिक्चर समझ में आई। यहां पे इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू हो रही है, एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इन्वेस्टिगेशन की स्टेज खत्म कहां पे हो रही है, जहां पे पुलिस रिपोर्ट ने अपनी पुलिस ने अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब उस पुलिस रिपोर्ट पे जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपना माइंड अप्लाई किया, तो वो उस मोमेंट से क्या स्टार्ट हो गया, आपका इंक्वायरी स्टार्ट हो गई। और इस मोमेंट पे जहां पे चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, क्लियर, जहां पे कोर्ट चार्ज फ्रेम कर रहा है, उस मोमेंट से क्या स्टार्ट हो जा रहा है, आपका ट्रायल स्टार्ट हो जा रहा है। और वो ट्रायल कब खत्म हो रहा है आपका, जब जजमेंट या सेंटेंस हो रहा है एक्यूज को। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पे इंक्वायरी की स्टेज हमने देखी कौन सी थी, जहां पे पुलिस रिपोर्ट से स्टार्ट हो रही है, कहां तक, जहां पुलिस रिपोर्ट से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, जहां तक कोर्ट चार्ज फ्रेम कर रहा है। जब कोर्ट चार्ज फ्रेम करता है तब से जो है आपका ट्रायल शुरू हो जाता है। क्लियर? तो ट्रायल का क्या है, ट्रायल स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर द चार्जेस आर फ्रेम्ड। जहां से चार्जेस आप फ्रेम करते हो वहां से क्या हो जाता है, आपका ट्रायल शुरू हो जाता है। Clear? Now, where the charges are framed by judicial magistrate, then at this time, charge framing is the part of trial.
अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या चार्ज फ्रेमिंग ट्रायल का पार्ट है या इंक्वायरी का पार्ट है। तो चार्ज फ्रेमिंग जो है आपका, जहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपना माइंड अप्लाई करके यहां पे चार्ज फ्रेम कर दिए राइट एक्यूज के अगेंस्ट, तो वो किसका पार्ट होगा, वो आपका ट्रायल का पार्ट होगा। अब इस स्टेज पे दो चीजें होती हैं, या तो मजिस्ट्रेट जो है आपका, या तो कोर्ट जो है आपका चार्ज फ्रेमिंग कर रहा है या फिर डिस्चार्ज कर रहा है उस एक्यूज को, जहां पे मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई कोई भी इसके खिलाफ चार्जेस नहीं बन रहे हैं राइट। तो जिस मोमेंट पे वो डिसमिस कर देता है, तो वो जब चार्ज ही फ्रेम नहीं हुए, तो फिर क्या ट्रायल की स्टेज आई, नहीं आई। ट्रायल की स्टेज तब आती है जब आपका कोर्ट चार्ज फ्रेम करता है, क्लियर। तो यहां पे जब मजिस्ट्रेट ने उसको डिस्चार्ज कर दिया तो ट्रायल की स्टेज ही नहीं आई, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दिया गया, उसके खिलाफ कोई चार्ज ही फ्रेम नहीं किए। तो जब चार्ज फ्रेम होते हैं तो वो किसका पार्ट होता है, वो ट्रायल का पार्ट होता है, क्लियर। नाउ व्हेन द चार्जेस आर फ्रेम्ड, इमीडिएटली द चार्जेस विल बी टोल्ड टू हुम, एक्यूज्ड। जैसे ही भाई चार्ज फ्रेम हो जाएंगे, उसके चार्जेस आप एक्यूज को बताओगे और उससे पूछोगे कि भाई प्ली ऑफ गिल्ट हो, मतलब प्लीड करता है गिल्टी या नहीं करता है। नाउ then after plea of guilt, prosecution witness will be there, then after the defense witness will be there। भाई prosecution के witness देखे जाएंगे, फिर defense के witness देखे जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फाइनली आर्ग्यूमेंट होगा, क्लियर। आर्ग्यूमेंट होगा और आर्ग्यूमेंट के बाद क्या होगा, जजमेंट होगा, जजमेंट के बाद सेंटेंस सुना दिया जाएगा एक्यूज को। तो ये क्या है, ये पूरा प्रोसेस क्या है आपका, ट्रायल का प्रोसेस है। और ट्रायल का प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ, द मोमेंट आपने जो है चार्जेस फ्रेम किए अगेंस्ट द एक्यूज, चार्जेस फ्रेम कर दिए, वही उसी मोमेंट से आपका ट्रायल शुरू हो गया, क्लियर। तो ये सब, उसके बाद प्रोसिक्यूशन विटनेस होता है, प्रोसिक्यूशन विटनेस के बाद आपके डिफेंस विटनेस होते हैं, डिफेंस विटनेस के बाद आर्ग्यूमेंट होता है, एंड आफ्टर दैट जजमेंट और सेंटेंस टू दी एक्यूज्ड। अब मैंने बताया, जब मैंने दो स्टेजेस बताई जहां पे चार्ज फ्रेमिंग में ट्रायल के ही केस की बात हो रही है, कि ट्रायल में जहां मैंने दो केसेस बताए कि एक आप एक्यूज को छोड़ रहे हो, कब, जब आप उसके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं फ्रेम कर रहे हो, उसको डिस्चार्ज कर दे रहे हो, तो उस स्टेज पे इफ नो चार्जेस आर फ्रेम्ड अगेंस्ट द एक्यूज, ही विल बी डिस्चार्ज। हियर यू कैन से दैट ट्रायल नेवर स्टार्टेड। अब जहां पे आपने चार्ज ही फ्रेम नहीं किए, तो वहां पे आप कैसे कह सकते हो कि ट्रायल स्टार्ट हुआ। तो अगर आपने चार्ज एक्यूज के खिलाफ फ्रेम नहीं किए, तो वो पार्ट किस में आ रहा है, वो आपका इंक्वायरी में आ रहा है, क्योंकि यहां पे आपने चार्ज फ्रेम नहीं किए। द मोमेंट यू फ्रेम द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड, आपका ट्रायल शुरू हो जाता है, क्लियर। तो इस केस में जहां पे आपने उसके खिलाफ चार्जेस ही नहीं बनाए, डिसमिस कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया उसको, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में वो ट्रायल कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, राइट। वो इंक्वायरी से ही डिस्चार्ज हो गया, इंक्वायरी वाले स्टेज से ही जो है वो डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी केस बना नहीं, कोई भी चार्ज बना नहीं, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया मजिस्ट्रेट ने। तो जब चार्जेस फ्रेम नहीं किए, तो उस केस में आप कह सकते हो कि इंक्वायरी ट्रायल आपकी शुरू ही नहीं हुई, ट्रायल आपकी जो है शुरू ही नहीं हुई। अब ये जो ऊपर का जो मैंने प्रोसेस बताया अब तक इन्वेस्टिगेशन के केस में, ये कब था, जब आप एफआईआर का केस है, जब आपका एफआईआर का केस है, राइट। तो दूसरे केसेस भी होते हैं, आपके कंप्लेंट केस होता है, आपका इंफॉर्मेशन केसेस होते हैं, तो उस केस में देखते हैं क्या स्टेज होती है आपकी ट्रायल और इंक्वायरी की। तो ये आई होप इट इज क्लियर कि एफआईआर के केस में इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होती है, जब आप इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज करने जाते हो पुलिस ऑफिसर के सामने, और वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज खत्म कब होती है, जब पुलिस रिपोर्ट आप सबमिट करते हो, क्लियर। पुलिस रिपोर्ट जब आप सबमिट कर देते हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपना माइंड अप्लाई करता है, इशू प्रोसेस करता है, डॉक्यूमेंट्स देता है, कॉपीज देता है डॉक्यूमेंट्स की एक्यूज पर्सन को, क्लियर। उसके बाद जब आप चार्ज फ्रेम करते हो, उस स्टेज से आपका ट्रायल शुरू हो जाता है इन द केस ऑफ एफआईआर। नाउ अनदर केस इज आपका कंप्लेंट केस। कंप्लेंट केस में क्या होता है, क्या होती है आपकी स्टेज इंक्वायरी की। तो कंप्लेंट केस में कंप्लेंट फाइल होती है, क्लियर। अब कंप्लेंट केस में मजिस्ट्रेट देखता है कि उसको कॉग्निजेंस लेना है या नहीं लेना है, क्लियर। नाउ यहां पे कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट लेता है ऑफेंस का, और कंप्लेंट केस में कॉग्निजेंस कौन से सेक्शन में लिया जाता है, सेक्शन 190 क्लॉज 1 क्लॉज ए। तो यहां पे मजिस्ट्रेट देखेगा कि कंप्लेंट केस पे उसको कॉग्निजेंस लेना है या नहीं लेना है। अब देखो आप, इन द केस ऑफ कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन वाली स्टेज गायब है, इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रहा है, यहां पे कंप्लेंट आई है। यहां मजिस्ट्रेट देख रहा है कि क्या उसे कॉग्निजेंस लेना है या नहीं लेना है, एज पर सेक्शन 90 क्लॉज 1 क्लॉज ए, सब क्लॉज ए,
क्लियर? तो इस स्टेज में जहां पे कंप्लेंट केस है, कौन सी स्टेज आ रही है आपकी? इंक्वायरी की स्टेज आ रही है, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज गायब है इसमें, क्योंकि ये कंप्लेंट केस है, दैट इज व्हाई, राइट? तो कंप्लेंट केस में क्या होता है, पहले कंप्लेंट फाइल होती है, वहां से आपकी इंक्वायरी स्टेज शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, कॉग्निजेंस डिसाइड करती है मजिस्ट्रेट लेना है या नहीं लेना है। उसके बाद कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं जो आपके सेक्शन 200 से दे रखी हैं। तो कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं, उस केस में क्या होता है, इशू ऑफ प्रोसेस होता है, कॉपीज दी जाती हैं डॉक्यूमेंट की, ठीक है, डॉक्यूमेंट की कॉपीज दी जाती हैं एक्यूज को। अगर यहाँ पे इस मोमेंट पे मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपका कंप्लेंट फॉल्स है, तो वो क्या कर देता है, डिसमिस कर देता है, वो केस को क्या कर देता है, डिसमिस कर देता है, राइट? इन केस अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो कंप्लेंट आई है ये जो है फॉल्स है, तो वो केस क्या कर देता है, डिसमिस कर देता है। तो इंक्वायरी की स्टेज कहां पे शुरू हुई, कंप्लेंट केस में कंप्लेंट फाइल हुई, मजिस्ट्रेट ने डिसाइड किया कॉग्निजेंस लेना है या नहीं लेना है। उसके बाद आपका इशू ऑफ प्रोसेस हुआ, इशू ऑफ प्रोसेस होने के बाद अगर कंप्लेंट ठीक है तो वहां पे वारंट दिया अरेस्ट का, या फिर सम्मन करके बुलाया एक्यूज को, फिर उसको कॉपीज दी गई डॉक्यूमेंट की, क्लियर? उसके बाद एक्यूज विल अपीयर एंड ही विल बी गिवन द डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज आपका ट्रायल स्टेज, कहां से स्टार्ट होती है आपके कंप्लेंट केस में, जहां पे चार्ज फ्रेमिंग होती है, जैसा मैंने एफआईआर के केस में बताया, जहां पे चार्ज फ्रेमिंग होती है वहां पे क्या होता है, आपका ट्रायल शुरू हो जाता है, और फिर आर्ग्यूमेंट, फिर उसके बाद जजमेंट और सेंटेंस टू दी एक्यूज, क्लियर? तो कंप्लेंट केस में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज गायब होती है आपकी, और कंप्लेंट केस में जैसे ही कंप्लेंट फाइल होती है, मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कॉग्निजेंस लेना है या नहीं लेना है, ले रहा है तो फिर इश्यू ऑफ प्रोसेस होता है, क्लियर? इशू ऑफ प्रोसेस के बाद सप्लाई की जाती है, उसको डॉक्यूमेंट सप्लाई किए जाते हैं। जैसे ही चार्ज फ्रेम होता है वैसे ही आपकी ट्रायल की स्टेज बिगिन हो जाती है इन द केस ऑफ कंप्लेंट, क्लियर? जैसे एफआईआर में होती है। तो यहां पे आपने देखा कि कंप्लेंट केस में आपका इन्वेस्टिगेशन वाला स्टेज जो है गायब होता है। नाउ नेक्स्ट इज आपका इंफॉर्मेशन केस। इंफॉर्मेशन केस में क्या होता है, कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहां पे मजिस्ट्रेट को कहीं से पता लग जाता है कोई ऑफेंस हुआ है, क्लियर? कोई सोर्स है उसका, उससे पता चल जाता है, या खुद से सुओ मोटो से पता चल जाता है कि भाई कोई ऑफेंस हुआ है, कहीं से नॉलेज आ जाती है, कोई पर्सन बता देता है, कुछ भी होता है, इंफॉर्मेशन उसे मिलती है कि कोई ऑफेंस हुआ है। तो यहां पे इस केस में क्या होता है, इस केस में ही टेक द कॉग्निजेंस डायरेक्टली अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज सी। इसमें वो डायरेक्टली जो है कॉग्निजेंस लेता है, एंड डायरेक्टली गोइंग फॉर व्हाट, गोइंग फॉर इशू ऑफ प्रोसेस। तो ये स्टेज क्या हुई आपकी, इशू ऑफ प्रोसेस तक, जहां पे उसको डॉक्यूमेंट अप्लाई कर रहे हो, वो इस केस में उसके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑलरेडी, क्लियर? तो इशू ऑफ प्रोसेस की स्टेज तक क्या हुआ, ये स्टेज हुई आपकी इंक्वायरी की। और जैसे ही आपका चार्ज फ्रेम हुआ वैसे ही कौन सी स्टेज हो गई आपकी, ट्रायल शुरू हो गया। जैसे ही चार्ज फ्रेमिंग हुई वैसे ही क्या हो गया, ट्रायल स्टार्ट हो गया आपका। तो इंफॉर्मेशन केस ना वैसे बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर जो है मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर। द रीजन बीइंग कि फिर लोग कहते हैं कि भाई माइट बी दी मजिस्ट्रेट इज बायस्ड, और ये सारी चीजें होती हैं। तो इंफॉर्मेशन केस पे बहुत ही रेयर आपका कॉग्निजेंस लिया जाता है एक्सेप्शनल केसेस में, क्लियर? तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ऑल दो मजिस्ट्रेट के पास पावर है, वो कॉग्निजेंस ले सकता है इंफॉर्मेशन पे, बट जनरल रूल बता रही हूँ, नॉर्मली बहुत कम आप देखते हो कि मजिस्ट्रेट जो है इंफॉर्मेशन पे आपकी कॉग्निजेंस ले रहा है। द रीजन बीइंग कि लोग कहते हैं भाई बायस्ड है, कोई इंटरेस्ट होगा इस तरीके से, इसलिए मजिस्ट्रेट जो है आपका इंफॉर्मेशन पे कॉग्निजेंस कम लेता है। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन एज पर सीआरपीसी? सीआरपीसी में आपका इन्वेस्टिगेशन कहां पे डिफाइंड है और क्या डेफिनेशन दे रखी है सीआरपीसी में? तो इन्वेस्टिगेशन आपका सेक्शन 2H में दे रखा है, 2H में डेफिनेशन क्लॉज में दे रखा है, और यहां पे बताया इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन में, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन। इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, बहुत क्लियरली लिख दिया, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, पुलिस ऑफिसर कर रहा है या कोई दूसरा पर्सन कर रहा है अदर देन अ मजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट साहब का कोई रोल नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में मजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं होता है। तो इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर कर रहा है या कोई दूसरा पर्सन कर रहा है जो ऑथराइज्ड है बाय द मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, क्लियर? अगर किसी पर्सन को मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया है तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, या आपका पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। क्यों कर रहा है? फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। तो ये डेफिनेशन दे रखी है आपकी इन्वेस्टिगेशन की
आपके सीआरपीसी में। नाउ नेक्स्ट इज इंक्वायरी। इंक्वायरी कहां पे दे रखा है, 2G में दे रखा है आपका इंक्वायरी, और यहां पे बताया, ये एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, और यहां पे बताया कि इंक्वायरी मींस, एग्जॉस्टिव है, क्लियर, एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल। अब यहां पे कह रहा है इंक्वायरी और ट्रायल अलग अलग हैं, ये स्टेज आपकी अलग अलग हैं। बहुत क्लियर कर दी इस डेफिनेशन ने ये बात कि इंक्वायरी मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन द ट्रायल, ट्रायल को छोड़ के, कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। क्लियर? तो इंक्वायरी कौन कर रहा है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट कर रही है आपकी, कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन। क्लियर? तो यहां पे कह रहा है कि इंक्वायरी मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है भाई इंक्वायरी की स्टेज अलग होती है और आपकी ट्रायल की स्टेज अलग होती है। क्लियर? इंक्वायरी की स्टेज अलग होती है और ट्रायल की स्टेज आपकी अलग होती है। सेक्शन 2 जो जी डेफिनेशन क्लॉज है इसका, ये कहता है कि ये डिफाइन नहीं कर रहा है आपका इंक्वायरी को। As such, rather it only declares that inquiry can be conducted by the magistrate or the court। बस ये डिक्लेयर कर रहा है कि आपकी इंक्वायरी कौन कर सकता है, मजिस्ट्रेट कर सकता है या फिर कोर्ट कर सकता है। It primarily declares that inquiry and trial mutually exclusive। ये आपकी इंक्वायरी और ट्रायल क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। कैसे? आप देखो कि इंक्वायरी एंड ट्रायल कैन नॉट को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। क्या इंक्वायरी और ट्रायल साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए डेफिनेशन में बहुत क्लियरली बता दिया कि इंक्वायरी मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन द ट्रायल। क्लियर? इसीलिए ये बात कही गई कि आपकी इंक्वायरी स्टेज और ट्रायल स्टेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्लियर? तो ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रायल जब शुरू होता है, कब शुरू होता है, जब ट्रायल कौन सी स्टेज बताई मैंने, ये मान लो आपकी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है, ये आपकी इंक्वायरी की स्टेज है, और ये आपकी ट्रायल की स्टेज है। तो यहां पे कह रहा है कि ट्रायल तब शुरू होता है इस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे आपकी इंक्वायरी खत्म हो रही है। इंक्वायरी एंड्स हियर। क्लियर? तो कह रहा है कि इंक्वायरी एंड ट्रायल कैन नॉट को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, रादर व्हेन ट्रायल बिगिंस इंक्वायरी विल एंड। भाई इंक्वायरी यहां पे खत्म हो रही है तभी तो ट्रायल शुरू हो रहा है। इस मोमेंट पे जहां पे इंक्वायरी आपकी खत्म हो रही है तभी आपका ट्रायल स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए कह रहे हैं ये जो है एक साथ इंक्वायरी और ट्रायल आपका एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर? इंक्वायरी इन जनरल सेंस मींस एनी प्रोसीडिंग विच इज टू बी कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट। ठीक है, जनरल सेंस में अगर आप नॉर्मल टर्म में बात करो तो इंक्वायरी का क्या मतलब है, इंक्वायरी मतलब कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जो कंडक्ट कौन कर रहा है, आपका मजिस्ट्रेट कंडक्ट कर रहा है। क्लियर? तो ये होता है आपका इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन एज पर दी आपका सीआरपीसी की जो डेफिनेशन क्लॉज में दे रखा है। ये बात बहुत क्लियर हो गई कि देखो इंक्वायरी और आपका ट्रायल ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब आपकी इंक्वायरी खत्म होती है तभी आपका ट्रायल शुरू होता है। क्लियर? नाउ लेट्स सी सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कि क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए होंगे इस सेशन को देखने के बाद। सबसे पहले कि वेदर चार्ज फ्रेमिंग इज अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। पार्ट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, क्या आपका चार्ज फ्रेमिंग इंक्वायरी का पार्ट है या ट्रायल का पार्ट है? तो देखो मैंने बताया कि चार्ज फ्रेमिंग जब कोर्ट करता है, क्लियर, जब आपके चार्ज फ्रेमिंग करी कोर्ट ने, उस टाइम पे चार्ज फ्रेम हो गए। चार्ज फ्रेम अगर हो गए हैं तो वो चार्ज फ्रेमिंग आपका पार्ट होगा किसका, ट्रायल का। अगर आपने चार्ज फ्रेम कर दिए हैं, अगर उस मोमेंट पे मजिस्ट्रेट ने चार्ज फ्रेम नहीं किए हैं एक्यूज के खिलाफ और उसको डिस्चार्ज कर दिया है, देन इट इज अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी। क्योंकि वहां पे मैंने बताया कि ट्रायल कब शुरू होता है, ट्रायल तब शुरू होता है जब आप चार्ज फ्रेम करते हो। अब जिस केस में आपने एक्यूज को मजिस्ट्रेट ने डिस्चार्ज कर दिया है, तो वहां पे जब चार्ज फ्रेम नहीं हुए तो वहां पे ट्रायल का भी कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ, वो स्टेज ही अराइज नहीं हुई, स्टेज पे हम नहीं आए क्योंकि चार्ज फ्रेम ही नहीं किए। जब चार्ज फ्रेम नहीं किए तो आप कैसे कह सकते हो कि ट्रायल उसमें हुआ है? तो ट्रायल कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ अगर आपने चार्ज फ्रेम नहीं किए तो एज सिंपल एज दैट, अगर मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर देता है, चार्ज फ्रेम नहीं करता है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी।
और अगर मजिस्ट्रेट एक्यूज के खिलाफ चार्ज फ्रेमिंग कर देता है तो दैट चार्ज फ्रेमिंग विल कम अंडर व्हाट? ट्रायल. आई होप इट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन इन्वेस्टिगेशन स्टेज एंड इंक्वायरी स्टेज ओवरलैप? क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज और इंक्वायरी की स्टेज ओवरलैप कर सकती है? तो लेट्स सी क्या क्या सिचुएशन है यहाँ पे. ये कह रहा है यहाँ पे आपकी एफआईआर हुई, यहां पे आपकी पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई. इस स्टेज को हम क्या कह रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन स्टेज. क्लियर? यहां से आपका क्या शुरू हुआ? इंक्वायरी शुरू हो गई, क्योंकि यहां पे पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है. यहां पे पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है. उस मोमेंट के बाद से क्या हुआ? आपका इंक्वायरी शुरू हो गई. और इंक्वायरी कौन से स्टेज तक चलती है? जहां पे ट्रायल कहां से शुरू होता है? जहां पे आपकी चार्ज फ्रेमिंग होती है. चार्ज फ्रेम्ड तो आपका क्या हो गया? ट्रायल शुरू हो गया. अब ये क्वेश्चन जो पूछा है, यहां पे जजमेंट आ गया लास्ट में. क्लियर? अब जो ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपकी इंक्वायरी की स्टेज और ट्रायल की स्टेज ओवरलैप कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो यहां पे देखो, इंक्वायरी की स्टेज यहां से शुरू हो रही है, यहां पे खत्म हो रही है, और इन्वेस्टिगेशन की स्टेज यहां से शुरू हो रही है, यहां पे खत्म हो रही है. राइट? तो क्या ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ओवरलैप कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं. कब कर सकते हैं? कौन सी सिचुएशन होगी? जहां पे इंक्वायरी के टाइम पे पुलिस ऑफिसर को लगेगा कि उसको जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है केस में. अगर उसको लगता है कि मुझे और इन्वेस्टिगेशन करनी है केस में, तो उस टाइम पे बेशक आपकी इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है यहां पे पुलिस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद, बट यहां पे पुलिस ऑफिसर को क्या लग रहा है कि उसको फर्दर इंक्वायरी करनी है. और फर्दर इंक्वायरी कौन से सेक्शन में होती है? आपके सेक्शन 173 क्लॉज 8. जहां पे उसको लगता है उसको फर्दर इंक्वायरी करनी है, तो बेशक फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो बेशक आपकी इंक्वायरी स्टेज स्टार्ट हो गई है, यहां पे वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. क्लियर? या फिर आपका सेक्शन 156 क्लॉज 3, जहां मजिस्ट्रेट इंपावर करता है. क्लियर? तो इन दो स्टेजेस पे आपका इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की स्टेज ओवरलैप कर सकती है. जहां पे पुलिस ऑफिसर को लगता है उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, जहां पे मजिस्ट्रेट इंपावर कर रहा है एज पर सेक्शन 156 का क्लॉज 3. तो इन दोनों केसेस में आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन वाला केस हो गया, 156 का क्लॉज 3 वाला केस हो गया. इन दोनों केस में आपकी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज और आपकी इंक्वायरी की स्टेज जो है ओवरलैप कर सकती है. नाउ moving ahead to the next question, can there will be overlapping between the investigation stage and trial stage? क्या आपका ये जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज है ये वाला और ये ट्रायल स्टेज है, ये ओवरलैप कर सकता है? सी, ये ओवरलैप नहीं कर सकता. द रीजन बीइंग, इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होता है? आपका इंक्वायरी होती है. तो इंक्वायरी जब बीच में आ गया तो उस केस में आपका इन्वेस्टिगेशन का स्टेज और ट्रायल का स्टेज कभी भी ओवरलैप नहीं करता. तो द आंसर विल बी नो. इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की स्टेज कभी भी ओवरलैप नहीं करती है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, can there be a case where only inquiry was done and no investigation or trial was done? क्या कोई ऐसा केस होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन भी ना हो और ट्रायल भी ना हो? क्या ऐसा कोई केस होता है? हाँ, होता है. उस केस में देखो, आपकी कंप्लेंट केस में और इंफॉर्मेशन केस में इन्वेस्टिगेशन का स्टेज ही गायब होती है. क्लियर? डायरेक्ट आपका मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है कंप्लेंट केस पे या फिर आपके इंफॉर्मेशन केस पे. तो यहां पे इन्वेस्टिगेशन की स्टेज तो दोनों में गायब होती है, आपकी इंक्वायरी ट्रायल में भी और इंक्वायरी में भी. अब ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसा सिचुएशन अराइज होती है जहां पे सिर्फ इंक्वायरी हो रही है, ना इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और ना आपका ट्रायल हो रहा है? तो इन्वेस्टिगेशन उन दोनों केसेस में, कंप्लेंट केस में और इंफॉर्मेशन केस में तो गायब ही होता है. अब रही बात ट्रायल की, तो जहां पे कंप्लेंट केस में और इंफॉर्मेशन केस में मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस लेता है, उसके बाद इशू ऑफ प्रोसेस वगैरह होता है, उसके बाद उस मोमेंट पे अगर वो डिसमिस कर देता है, अगर वो केस को डिसमिस कर देता है, कंप्लेंट केस की बात कर रही हूं मैं, कंप्लेंट केस में अगर वो डिसमिस कर देता है सेक्शन 203 के हिसाब से, तो जब केस ही डिसमिस हो गया तो ट्रायल की स्टेज आई? नहीं आई. जब आपका केस डिसमिस कर दिया मजिस्ट्रेट ने, देखो कंप्लेंट केस की बात करूं तो उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, एक चीज क्लियर हो गई. अब उसमें ट्रायल की बात हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन जहां पे ट्रायल भी नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होता, कंप्लेंट केस में जहां पे इंक्वायरी में
कोर्ट देखता है कि नहीं ये तो हम इसमें इसको आगे फर्दर नहीं प्रोसीड करेंगे इसके साथ, मजिस्ट्रेट को लगता है, और वो क्या करता है, डिसमिस कर देता है। तो जिस मोमेंट पे केस डिसमिस हो गया तो ट्रायल तो शुरू ही नहीं हुआ ना, तो एक केस तो आपका वो हो गया कंप्लेंट केस। और इंफॉर्मेशन केस में भी इन्वेस्टिगेशन होती नहीं है आपकी, और ट्रायल स्टेज जहां पे वो इंफॉर्मेशन पे नहीं कॉग्निजेंस लेता है, क्लियर, जहां पे वो इंफॉर्मेशन में कॉग्निजेंस ले लेता, तो उस केस में भी आपका ट्रायल की स्टेज आती ही नहीं है, उस केस में भी आपकी ट्रायल की स्टेज आती नहीं है, क्लियर। तो ये ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे आप देखते हो कि ओवरलैप करता है या नहीं करता है, या आपका इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल ओवरलैप करेगा, कभी नहीं कर सकता क्योंकि बीच में इंक्वायरी आती है, इंक्वायरी वाली स्टेज आती है बीच में, तो बीच में इंक्वायरी की वजह से ये दोनों स्टेज ओवरलैप नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टिगेशन और आपका इंक्वायरी वाली स्टेज ओवरलैप कर सकते हैं। अगर आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस ऑफिसर को करनी है, तो बेशक आपकी इंक्वायरी जो है शुरू हो गई है तो भी आप उसमें कर सकते हो, क्लियर। तो उसमें आप जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, और इस मोमेंट पे आपकी जो है इन्वेस्टिगेशन की स्टेज और इंक्वायरी की स्टेज जो है ओवरलैप हो जाती है। So I hope that you have understood what is investigation, what is inquiry and what is trial। और आपका ट्रायल जो है वो कहीं पे भी सीआरपीसी में डिफाइंड नहीं है, ट्रायल की कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है सीआरपीसी में, बस ये बताया है जैसे ही चार्ज फ्रेम होंगे और लास्ट तक जब तक सेंटेंस दिया जा रहा है एक्यूज को, जजमेंट आ जाता है, तब तक आपका ट्रायल की स्टेज होती है। So I hope you have liked this session. Thank you so much for watching.